प्यारे श्रोताओं, स्वागत है आपका एक और अद्भुत कथा में। आज की कथा एक ऐसे ऋषि की है जिन्होंने पर्वत को भी झुका दिया। जो कार्य देवता ना कर सके, वो कार्य एक ऋषि मुनि ने सहज ही कर दिया। प्राचीन समय की बात है, जब देवताओं की सभा में एक गहरी चिंता छाई हुई थी। विंध्य पर्वत, जो भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य भाग में स्थित था, धीरे धीरे बहुत ऊंचा हो गया था। उसकी बढ़ती ऊंचाई ने सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की राह में रुकावट डालनी शुरू कर दी थी। सूर्य की रोशनी ठीक से न पहुंच पाने के कारण पृथ्वी पर रात और दिन का संतुलन बिगड़ने लगा था। सिर्फ इतना ही नहीं, जब भी देवता आकाश में सूर्य की रथ यात्रा करते, विंध्य पर्वत उनके रास्ते में आकर उन्हें रोक देता था। देवता परेशान थे, चिंतित थे। उनकी सभा में समाधान की खोज होने लगी। ब्रह्मा जी ने सबको बुलाया और गंभीर स्वर में बोले, इस समस्या का हल सिर्फ एक ही महापुरुष निकाल सकते हैं, ऋषि अगस्त्य। एक ऐसा नाम जो तप, संयम और ज्ञान का प्रतीक था। उनकी उपस्थिति ही सामने वाले को आत्मविश्वास से भर देती थी। देवता जानते थे कि ये कार्य किसी राजा या योद्धा के बस का नहीं। सिर्फ अगस्त्य ऋषि ही विंध्य पर्वत को झुका सकते हैं। इसलिए देवताओं ने उनका आह्वान किया और उनसे प्रार्थना की, हे महामुनि, आप ही इस संकट से उबार सकते हैं। अब ऋषि अगस्त्य अपने शिष्यों के साथ दक्षिण भारत की ओर यात्रा पर थे। देवताओं ने उन्हें एक विशेष संदेश भेजा, हे ऋषिवर, कृपया विंध्य पर्वत के मार्ग से दक्षिण यात्रा करें, क्योंकि देवताओं का विश्वास था कि आपके सामने विंध्य पर्वत अपने आप ही झुक जाएगा। ऋषि अगस्त्य शांत और तेजस्वी मुद्रा में विंध्य पर्वत के समीप पहुंचे। पर्वत ने उन्हें देखा और सहसा उसकी गर्वीली ऊंचाई थोड़ी डगमगाने लगी। उसके भीतर विचार उठे, ये वही ऋषि है जिनके आगे देवता भी नतमस्तक होते हैं। पर्वत, जो अपनी विशालता पर बहुत गर्व करता था, अब मौन हो गया। विंध्य पर्वत ने नम्रता से कहा, हे ऋषिवर, आप मेरे मार्ग से आराम से जाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तब अगस्त्य ऋषि बोले, हे विंध्य, मैं दक्षिण यात्रा पर हूं। मेरे और मेरे शिष्यों के लिए थोड़े समय के लिए अपना आकार छोटा कर दो। जब मैं लौटूं, तब तुम पुनः अपनी ऊंचाई को प्राप्त कर लेना। पर्वत ने ऋषि के वचनों का मान रखा और झुक गया। ऋषि अगस्त्य अपने शिष्यों के साथ मार्ग पार कर गए। ऋषि अगस्त्य की दक्षिण यात्रा एक ऐतिहासिक घटना बन गई। उन्होंने वहां वेदों का प्रचार किया, धार्मिक शिक्षाएं दी, मंदिरों का निर्माण करवाया और लोगों को धर्म की सही राह दिखाई। उनका प्रभाव इतना गहरा था कि वे दक्षिण भारत के सबसे पूजनीय ऋषि बन गए। समय बीतता गया, ऋषि अगस्त्य का कार्य पूर्ण होने को आया। उन्होंने सोचा, अब मुझे लौटना चाहिए। लेकिन तभी एक विचित्र घटना घटी। उन्होंने देखा कि विंध्य पर्वत अपनी ऊंचाई फिर से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऋषि समझ गए कि यदि वे लौटते हैं तो पर्वत फिर से उतना ही ऊंचा हो जाएगा और वही समस्या फिर खड़ी हो जाएगी। ऋषि अगस्त्य ने एक गहरा निर्णय लिया, मैं अब उत्तर को नहीं लौटूंगा, पर्वत को हमेशा के लिए झुका ही रहने दूंगा। और उन्होंने विंध्य पर्वत को दिया गया वचन कभी पूरा नहीं किया। इस प्रकार विंध्य पर्वत आज भी अपनी सीमित ऊंचाई पर है। प्यारे श्रोताओं, इस कथा से हमें दो बातें सीखने को मिलती है। पहली, कि जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तो कभी कभी उसे झुकना पड़ता है। और दूसरी, कि जब किसी ऋषि का संकल्प तपस्या के साथ जुड़ जाता है तो वह प्रकृति को भी बदल सकता है।
ऋषि अगस्त्य का त्याग, उनकी निष्ठा और उनका तप आज भी हमें यही सिखाता है कि सही मार्ग, सही सोच और सच्चे उद्देश्य से हम किसी भी बाधा को जीवन से हटा सकते हैं। अगर आपको ये अलौकिक कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए जय श्री हरि।